Hello friends, welcome to my YouTube channel. My name is Poonam. Please subscribe my channel and press the bell icon for upcoming my latest video notification. So friends, आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से HDFC बैंक पर्सनल लोन 10 सेकेंड टॉप अप हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में पूरे एंड तक बने रहिए। कंप्लीट प्रोसेस में आपको लाइव करके बताऊंगी कैसे प्रोसेस करना है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम HDFC बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद जो है हमें ये जो ऑफ़र होता है फ्रेंड्स, ये ऑनलाइन ही होता है। इसके लिए हमें कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं देना होता है 10 सेकेंड टॉपअप के लिए। तो अगर ये ऑफ़र आपको है तो ही आप उसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए। अगर ऑफ़र नहीं भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के थ्रू, बट उसके लिए 4 to 5 वर्किंग और मैक्सिमम 7 वर्किंग डेज़ भी लग सकता है इसको अप्रूव होने के लिए। बट अगर इस तरह का आपको 10 सेकेंड ऑफ़र है तो आप इसे इंस्टेंट अवेल कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे स्क्रीन पे पॉपअप हो रहा होता है, जो कि अभी ये कार लोन का दिया है। तो यहाँ पे ना जाके हमें ये ऑफ़र टैब पे क्लिक करना है। ऑफ़र टैब में हमें जो हमारे अकाउंट पे ऑफ़र होता है वो सारे ऑफ़र का इन्फॉर्मेशन जो है हमें ऑफ़र टैब में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो ऑफ़र दिया है गेट इंस्टेंट फंड, जो है पर्सनल लोन का ऑफ़र दिया है पहला। उसके बाद ये कार लोन का भी है। तो जो भी आपके अकाउंट पे ऑफ़र होते हैं ये सारे ऑफ़र्स हमें यहाँ पे दिख जाएंगे। तो आज हम जानेंगे HDFC बैंक पर्सनल लोन 10 सेकेंड टॉप अप के बारे में। तो यहाँ पे अगर हमें अप्लाई करना है इसे तो ये गेट इट नाउ पे क्लिक करना होगा। गेट इट नाउ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का स्क्रीन आपको ओपन होगा, जहाँ पे दिया होगा कांग्रेचुलेशन, आपका नाम और जितना लोन अमाउंट है मैक्सिमम। मैक्सिमम जो है वो 2,98,500 मुझे लोन अमाउंट ऑफर है। तो इस लोन अमाउंट के बेसिस पे हमें कितना EMI आएगा, ये मैक्सिमम जो है 5 इयर्स के लिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आता है। मतलब मैक्सिमम जो टेन्योर हम एलिजिबल होते हैं उतना ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि EMI जो है वो 6,983 है। इंटरेस्ट जो है वो सेम रहेगा, इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। EMI हम चेंज कर सकते हैं, तो मैं आगे आपको प्रोसेस बताऊंगी। सेकंड पेज पे ये ऑप्शन आएगा चेंज का, तो वहाँ पे मैं आपको बता दूंगी कैसे इसे कम करना है। और प्रोसेसिंग फ़ी कितना चार्ज होगा वो भी स्क्रीन पे दिया है। तो ये जो प्रोसेसिंग फ़ी है ये मैक्सिमम लोन अमाउंट जो दिया है उस पर दिया होता है। तो आप यहाँ पे जब भी लोन अमाउंट सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आपका जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो भी चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये 3 सिंपल स्टेप करने से हमारे अकाउंट में जो है वो इंस्टेंट अमाउंट डिसबर्स हो जाएगा। पहला जो है वो प्रोफाइलिंग है, दूसरा जो है वो लोन इन्फॉर्मेशन है एंड रेफरेंसेस। तो ये प्रोसेस करने के बाद हमारे अकाउंट में इंस्टेंट अमाउंट जो है वो डिसबर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ईमेल आईडी वेरीफाई करते हुए, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वेरीफाई करते हुए, यहाँ पे बैंक का जो LG और SM कोड है वो हम इंटर कर लेते हैं। यहाँ पे हम ब्रांच LG और SM कोड इंटर कर लिया है मैंने। अभी कंफर्म द अबव एंड कंटिन्यू इस पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बेसिक हमारा जो प्रोफाइलिंग डिटेल है वो सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि कंपनी नेम डाल दे, एड्रेस शॉर्ट में यहाँ पे फिल कर दे, स्टेट और सिटी सेलेक्ट कर लें, पिन कोड इंटर कर लें। ये सारी डिटेल इंटर करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो मेन पेज है पर्सनल लोन, जो लोन इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे हम लोन भी चेंज कर सकते हैं, इसका टेन्योर अगर हमें चेंज करना है तो टेन्योर भी कम कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनल जो स्क्रीन है हमारा, यहाँ पे 2,98,000 अमाउंट दिया है। तो अगर आपको ये टोटल अमाउंट नहीं चाहिए, अगर मुझे 260 करना है या फिर 2.5 लाख के लिए एप्लीकेशन करना है, तो 2.5 लाख पे ये जो कर्सर है इसको मिडल में ला दें, या फिर जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो लोन अमाउंट है ये कम से कम आप मिनिमम 50,000 के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं एडिशनल टॉपअप। उससे कम लेंगे तो प्रोसेस नहीं होगा। तो मिनिमम 50,000 से लेकर जो मैक्सिमम ऑफर है उतना आप ले सकते हैं। तो
लेट्स से मैं यहाँ पे 3,000 एडिशनल नेट अमाउंट मुझे आएगा, तो यहाँ पे इतना कर देते हैं। यहाँ पे जो टेन्योर है आप देख सकते हैं मिनिमम 36 मंथ्स है और मैक्सिमम 60 मंथ्स है। सो यहाँ पे जो दिया हुआ है उसी में हम एडिट कर सकते हैं। उससे कम अगर चाहिए 1 ईयर 2 ईयर्स के लिए तो वो ये हम यहाँ से प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ पे स्क्रीन पे ऑफर दिया हुआ है 1 ईयर और 2 ईयर का तो वो हम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 36 मिनिमम दिया हुआ है और और भी लोगों को यहाँ पे 1 ईयर और 2 ईयर्स का भी ऑप्शन होता है, तो अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर लें। इसे भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं टेन्योर। अगर कम करना है तो हमारी इंस्टॉलमेंट बढ़ जाएगी, अगर ज़्यादा करना है तो अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट कर लें आपकी जो रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे मैं फुल अमाउंट और फुल टेन्योर यहाँ पे जो मैक्सिमम दिया हुआ है मैंने वो सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट जो है वो वैसे ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि अगर हम लोन अमाउंट कम करेंगे या फिर उतना ही रखेंगे तो सेम ही प्रोसेसिंग फी आएगा। अगर आप कम करते हैं लोन अमाउंट तो वहाँ पे प्रोसेसिंग फी भी चेंज हो जाएगा। तो मैंने सेम रखा तो ये सेम ही आया है। उसके बाद ईएमआई अमाउंट आप देख सकते हैं 6901 का आया हुआ है और यहाँ पे प्री इंटरेस्ट या ईएमआई गैप चार्ज होता है। अगर आप 20 के बाद भी कोई लोन प्रोसेस करते हैं जहाँ पे ये गैप इंटरेस्ट चार्ज होता है, अगर उसके पहले करेंगे तो ये गैप इंटरेस्ट नहीं लगता है। और आपकी देख सकते हैं कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका 7th को आएगा, 7th एवरी मंथ आता है, तो 7 सितंबर है अगर आप अभी अप्लाई करते हैं। और जब भी आप फ्यूचर में अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंगली वो 7 ऑफ एवरी मंथ आपका इंस्टॉलमेंट डेट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनल जो हमें नेट अमाउंट पेबल है अकाउंट में आफ्टर डिडक्शन 1,36,000। तो पूरा जो हमारा पुराना लोन अमाउंट है 1,54,000 का वो माइनस होगा और एडिशनल हमें ये मिलेगा 1,36,000। तो टोटल जो हमारा लोन अमाउंट है वो 2,95,000 का है, जिसमें एग्जिस्टिंग आपका माइनस हो रहा है, मतलब वो टोटली क्लोज हो रहा है आपका पुराना जो लोन है एग्जिस्टिंग, और हमें नया लोन बैंक दे रही है जहाँ पे 2,95,000 है, जिसमें से आपका पुराना माइनस करते हुए इसको क्लोज करते हुए हमें एक नया लोन अमाउंट मिलता है 1,36,000 का। तो आज से जो हमारा नया लोन अमाउंट है वो ये है, अगले 5 सालों के लिए है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद, कंफर्म करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर लें। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये इंश्योरेंस का पेज है। इंश्योरेंस अगर हमें चाहिए जिसमें 148 रुपीज़ ऐड होगा, पर इंस्टॉलमेंट में होगा, जहाँ पे इन केस कोई अनसर्टेनिटी होती है या फिर क्रिटिकल इलनेस होता है, डेथ वगैरह होता है बाय एक्सीडेंटली, तो ये सारी चीज़ें जो है वो कवर्ड होती है इंश्योरेंस में। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो हमारे नॉमिनी को ये पे नहीं करना होगा। जो इंश्योरेंस कंपनी है वो टोटली सेटल कर देती है बैंक को लोन, और आपकी फैमिली को कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं चाहिए तो मैं नो पे सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन ओपन हुआ है। डिक्लेरेशन आपको ये कंफर्म करना होता है। तो ये जो क्वेश्चंस है इस पे क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे है आई एग्री पे क्लिक करना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद कंसेंट टू कॉल फ्रॉम मार्केटिंग और प्रमोशनल ऑफर, तो मैं नो पे क्लिक कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं येस पे क्लिक करती हूँ तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से बहुत सारे कॉल्स वगैरह आते हैं। तो अगर आप नो सेलेक्ट करते हैं तो आपको कोई कॉल्स वगैरह नहीं आएगा। और ये कैप्चा कोड इंटर करते हुए कंटिन्यू पे क्लिक सबमिट पे क्लिक करें। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे हमारा जो फाइनल पेज है ओटीपी का वो आ जाएगा। इसको भी आई एग्री कर लें। ये सारी डिटेल्स दी गई हैं लोन का, टर्म्स एंड कंडीशन, आई एक्सेप्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी इंटर करें यहाँ पे। इंटर करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करते हैं नेक्स्ट 10 सेकंड में हमारे अकाउंट में जो अमाउंट है वो डिसबर्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इजी प्रोसेस है एचडीएफसी बैंक से लोन अवेल करना। तो ये जो मैंने प्रोसेस बताया है ये टॉपअप के लिए बताया है। टॉपअप मतलब एग्जिस्टिंग आपका ऑलरेडी है, आप एडिशनल अमाउंट कुछ लेना चाहते हैं, तो इस तरह से अगर आपको ऑफर स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो हम इंस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये ऑफर नहीं है, आपका कोई एग्जिस्टिंग लोन नहीं है, तो ये जो प्रोसेस मैंने बताया है ये फ्रेश लोन के लिए भी आप सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही जो ऑफर है वो पॉपअप होगा ऑफर टैब में 10 सेकेंड, तो उसके लिए भी हम फर्स्ट लोन भी अप्लाई कर सकते हैं। सो बहुत ही सिंपल सा स्टेप है जहाँ पे हमें अगले 5 से 10 मिनट में हमारे अकाउंट में बैलेंस भी आ जाता है और ना ही कोई पेपर वर्क करना है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट भी करें। अगर आपको प्रोसेस कर रहे हैं, कोई भी आपको क्वेरी है, आपको जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट करके भी मुझे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।